तो एयरटेल ने यहाँ पे अपना इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। आरबीआई के अप्रूवल के मिलने के बाद जो एयरटेल है अब अपना एक नया बैंक यहाँ पे लेके आया है। और सिंपली अगर आप कोई और कस्टमर है, मतलब आपके पास एयरटेल का नंबर नहीं है, तो भी आप इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकते हैं और जो भी इसके बेनिफिट है वो आप यूज कर सकते हैं। आपने मेरे इमेज में स्टार्टिंग में देख लिया होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो ये बैंक प्रोवाइड कर रहा है वो है 7.25% पर एनम का जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे इस पे क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो एयरटेल की वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। तो उन्होंने मेन पेज पे ही यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो ही आपका एक अकाउंट नंबर की तरह काम करेगा। अभी हम किसी और बैंक की बात करें तो वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जो है बैंक प्रोवाइड करता है, बट इसमें क्या होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है, चाहे आपका डोकोमो का नंबर है, चाहे आपका कोई भी नेटवर्क का नंबर है, तो वो वाला नंबर आपके अकाउंट नंबर की तरह काम करेगा। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बताया हुआ है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट आपको 7.25% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा आपके बैंक के अकाउंट की सेविंग्स पे। तो देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि जो आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो भी आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का मिलेगा अगर आप एयरटेल बैंक अकाउंट में जो अपना अकाउंट है वो खुलवाते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे जो है यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट आपको दिए हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है 7.25% का जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। और इस बैंक में आप अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉ और जो डिपॉजिट है वो आप जो है एयरटेल के जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पे जाके आप इसको इजीली करा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके घर के पास जो आपका रिटेल आउटलेट है वो कौन से सबसे पास है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले ऑन मैप। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैप ओपन हो गया है जिसमें आप जो है अपना पिन कोड डाल के उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं जो यहाँ पे अपना पिन कोड यहाँ पे डाल लेता हूँ और यहाँ पे सर्च मैंने कर दिया, तो यहाँ पे देखिए तो जो भी मेरे घर के आसपास रिटेल आउटलेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो देखिए यहाँ पे 0.6 किलोमीटर, तो काफी जो नियर जो आउटलेट्स हैं वो इस ऑप्शन के थ्रू आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो आप मनी है वो आप अपने फ्रेंड्स को जो भी है आप इसको इजीली भेज सकते हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बताया हुआ है 7.25%। इस वीडियो में आपको जो है पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कैसे आप जो अपने रुपए हैं वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो सिंपली आपको एयरटेल के रिटेल आउटलेट में जाना है, वहाँ पे सिंपली आपको अपना एक आधार कार्ड जो आपको लेके जाना है और वहाँ पे आपको जो है फिंगर स्कैन होंगे। सिंपली एक आपका आधार नंबर और आपके फिंगर स्कैन, ये 2 चीज़ें आपको चाहिए होंगी और जो आपका अकाउंट है वो आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो मिनिमम जो है आपको 100 रुपीज़ वहाँ पे उसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जिसमें से 50 रुपीज़ जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे एज अ सर्विस चार्ज आप इसको मान लीजिए या आप प्रोसेसिंग फ़ी मान लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे आप इस पेज के नीचे आएंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, अबाउट पेमेंट्स बैंक, टर्म्स एंड कंडीशंस, चार्जेस एंड फीस। तो अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए जस्ट अभी मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस का जो पेज है वो मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो मेन जो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी जो इस पेज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके इस पेज को जो कंडीशंस है वो आप पढ़ सकें। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बैलेंस है वो हमारा 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में तो जो है आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका टर्मिनेट भी हो सकता है और इसके रिगार्डिंग जो बैंक है वो कोई एक्शन भी ले सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है वो आपका 1 लाख रुपए से ऊपर ना जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए अकाउंट क्लोजर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके 50 रुपीज़ हैं वो आपके यहाँ पे लगेंगे जब भी आपका जो अकाउंट है वो आप क्लोज करेंगे। और आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे और मेंशन किया हुआ है, अगर आप कोई अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवाते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना अकाउंट बंद नहीं करा सकते हैं। मतलब आपको मिनिमम 30 डेज तो आपको अपना अकाउंट ओपन रखना ही है। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है तो आप इसको जो है पढ़ लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने अभी टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पे देख लिया है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं चार्जेस एंड फीस कि इसकी क्या चार्ज है और इसके क्या फीस है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इन्होंने है सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग का बिल्कुल फ्री है, मतलब आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं। ऐसे अगर आप कोई कैश डिपॉजिट कराते हैं तो भी आपको जो है रुपए नहीं देने पड़ेंगे। बट देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने चार्जेस दिए हुए हैं, अगर आप रुपए विड्रॉ कराते हैं तो आपको जो है इतने रुपए देने पड़ेंगे। और फर्स्ट टाइम अगर आप इसको जो है आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो आपको इसके लिए 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट फॉर
फर्स्ट कैश डिपॉजिट इज 100 रुपीज़, मतलब अकाउंट खुलवाते वक्त आपको 100 रुपये तो जो है इसमें डलवाने ही पड़ेंगे। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं आपको जो मेरा अकाउंट है मैं उसमें लॉगिन करके मैं आपको सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। अभी जस्ट मैंने आपको जो है एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए तो वो आप कैसे जो है इससे यूज़ करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जो लॉगिन है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इसको मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं उसको डाल के यहाँ पे जो है इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। एक बार लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है पेमेंट्स बैंक। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो नेट बैंकिंग वाला जो यहाँ पे लिंक यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए ये मुझसे एम पिन मांग रहा है। तो ये एम पिन आपको कैसे मिलेगा, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब आप इसको रजिस्टर करेंगे आपको एयरटेल के रिटेल आउटलेट में जाना होगा। वहाँ पे सिंपली आपको आधार नंबर आपको देना होगा और जो फिंगरप्रिंट है वो आपको स्कैन करने होंगे और आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो आपको देना होगा। तो जैसे ही जो सामने वाला पर्सन है वो उस मोबाइल नंबर को रजिस्टर करेगा आपके सेविंग अकाउंट के लिए, तो आपको जो है एक OTP आएगा। तो वहाँ से आपका एम पिन जनरेट हो जाएगा और वो वाला एम पिन आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरा एम पिन है वो मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना एम पिन यहाँ पे टाइप करके इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप एक एयरटेल यूज़र हैं तो एयरटेल मनी ऐप के थ्रू भी आप अपना एम पिन जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए जो पूरा प्रोसेस है मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन वो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अपना आप रिचार्ज है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इस टैब पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप इसको प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हैं, DTH, डाटा कार्ड, अगर आप पे बिल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्टपेड का अगर आप बिल भरना चाहते हैं, गैस का बिल भरना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना चाहते हैं, इंश्योरेंस, तो काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। तो मोस्टली एक बैंक की तरह काम करता है। तो जो भी आप काम अपने बैंक से करते हैं वो काम अब आप एयरटेल के सेविंग बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ 2 ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं कि आप जो है अपने खुद के बैंक अकाउंट में भी रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अगर आप किसी और बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले दिखा रहा है एंटर बैंक नेम। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिखता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पंजाब यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझसे IFSC कोड मांग रहा है, अकाउंट नंबर, फिर से जो आपको फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है और जो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। एंटर अमाउंट, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं और जो उसका पर्टिकुलर नेम है बैंक अकाउंट के पर्सन का, उसका नेम यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप कोई रिमार्क्स डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल के इसको सेंड नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है किसी को भी रुपए ट्रांसफर करना। आप जो अपना बैंक अकाउंट से वह रुपए ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सिंपली जो मैंने आपको जो अभी दिखाया है ये है इंटरनेट बैंकिंग का। अब मैं आपको जो है मोबाइल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप एयरटेल की ऐप को यूज़ करके ये सारी चीज़ें जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम है ऐप को ही यूज़ करते हैं, हम डेस्कटॉप की तरफ काफ़ी कम जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मेरे मोबाइल फ़ोन में एक ऐप यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है माई एयरटेल। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे पेमेंट्स बैंक यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मुझसे फिर से एम पिन मांग रहा है। तो देखिए कितना सिक्योर है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा पेमेंट बैंक है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए वही सेम ऑप्शन जो मैंने आपको अभी दिखाए थे डेस्कटॉप में, वही सेम ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे अगर आपको अपना रिचार्ज करना है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है रिचार्ज। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज। सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है और जो भी आपका ऑपरेटर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे एयरसेल, एयरटेल, BSNL। तो आप अपना जो है रिचार्ज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है पे बिल, मतलब आप जो है बिल भरना चाहते हैं मोबाइल के थ्रू ही। तो यहाँ पे वही सारे सेम ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस, गैस बिल। तो ये फीचर भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पे शॉप, कि अगर आप किसी शॉप को अगर आप जो है रुपए पे करना चाहते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आप इस पर क्लिक करके जो है रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है बारकोड यहाँ पे खुल गया है। तो मतलब आप जो है बारकोड के थ्रू भी आप रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डाल के भी आप किसी को रुपए जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड मनी, मतलब अगर आप अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आप रुपए ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जितना भी आप अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर टिक पे क्लिक कर देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे जो मेरे कार्ड्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं, तो आप अपने कार्ड से भी इन रुपए को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए सेंड मनी, मतलब आप जो है अपने बैंक अकाउंट से, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट से किसी और को रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जिसको भी आप रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और जो भी कमेंट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये वाला मोबाइल नंबर वो होगा जो सामने वाले पर्सन का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उसने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बता देता हूँ बैंक। अगर आप बैंक में रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है अकाउंट के होल्डर का नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, फिर यहाँ पे बैंक नेम अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं बैंक, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सिलेक्ट बैंक। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो काफी सारे बैंक यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। जिस भी बैंक को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो वाला बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है और नेक्स्ट यहाँ पे जो बेनिफिशियरी फोन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे आप जो अगर कोई रिमार्क्स डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं और सिंपली आप प्रोसीड करेंगे तो जो आपका अमाउंट है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपली आपको जो है एम पिन वहाँ पे डालना पड़ेगा और जो आपका अमाउंट है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट से किसी और बैंक अकाउंट में। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे जो है एयरटेल का मास्टर कार्ड अपना देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ऑनलाइन कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मेरा एक मास्टर कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जैसे हमारे किसी और बैंक का मास्टर कार्ड होता है एज इट इज सेम मास्टर कार्ड एयरटेल का जो उन्होंने अपना यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और मेरा यहाँ पे कार्ड नंबर डिस्प्ले हो रहा है। उसके नीचे देखिए मेरी एक एक्सपायरी डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है ऊपर एयरटेल पेमेंट्स बैंक और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर कार्ड। तो देखिए एज इट इज जैसे हमारे दूसरे बैंक का कार्ड होता है वैसे ही हमारा एयरटेल का पेमेंट बैंक कार्ड है। ये आपको कब काम में आएगा, जब भी आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आप ये वाली डिटेल सिंपली आपको डालनी होगी वहाँ पे और जो आपका एम पिन है वो आपको वहाँ पे डालना होगा। तो जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा आपके इस वाले सेविंग बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्वाइप टू व्यू सीवीसी। तो सेम जैसे हमारे किसी और बैंक अकाउंट के कार्ड के पीछे सीवीसी होता है वैसे ही सेम इसके कार्ड के पीछे सीवीसी है। तो चलिए मैं इसको एक बार स्वाइप कर देता हूँ। देखिए स्वाइप करने के बाद यहाँ पे जो मेरा सीवीसी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपना जो है डेबिट कार्ड जब आप अपना रजिस्टर कर लेंगे तो आपको जो है डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। तो देखिए पूरा प्रोसेस कितना सिंपल है। अपना अकाउंट आप इसमें ओपन करा लीजिए। सिंपली आपको एयरटेल के आउटलेट रिटेल शॉप में जाना है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो एज इट इज़ आपको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है और जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है वो आपका तभी के तभी ओपन हो जाएगा। और मिनिमम अमाउंट जो मैंने आपको बताया वो 100 रुपीज़ है। आपको मिनिमम 100 रुपीज़ से इसको जो है अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं जो पेटीएम के बारे में है कि आप कैसे यूपीआई की मदद से पेटीएम वॉलेट में अपने रुपए ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं पेटीएम के वॉलेट में रुपए ऐड करने के लिए, बट यहाँ पे पेटीएम ने एक अपना नया फीचर निकाला है, वो वीडियो उसी के बारे में है। तो आप उस वीडियो को देखिए, वो काफ़ी आपको बेनिफिट करेगी अगर आप जो है पेटीएम को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।